हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन की 5 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप उनके फैन हैं तो आप यकीनन इन मूवीज को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। नंबर 5 पर है घोस्ट इन द शेल। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई, जिसमें स्कारलेट ने मीरा का रोल अदा किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुस्तकबिल में इंसानों में मुख्तलिफ इम्प्लांट्स करके उनकी ताकत और इंटेलिजेंस बढ़ा दी जाती है। अब एक कंपनी हैंका रोबोटिक्स एक खुफिया प्रोजेक्ट बनाती है जिसमें वो एक आर्टिफिशियल जिस्म में एक इंसान का दिमाग डालने की कोशिश करती है। उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जिसके माँ बाप एक टेररिस्ट अटैक में मारे जा चुके हैं और इसके जिस्म को भी बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। अब हैंका रोबोटिक्स इसके दिमाग को अपने आर्टिफिशियल जिस्म में डाल देते हैं और इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वो एक काउंटर टेररिस्ट एजेंट बन जाती है, लेकिन अब इसे अपने माजी की कुछ यादें आना शुरू हो जाती हैं और वो उनकी खोज में लग जाती है, जिससे उसे अपने बारे में सच का पता चल जाता है और अब हैंका रोबोटिक्स उसे मारने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 पर है द आइसलैंड। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई, जिसमें स्कारलेट ने सारा जॉर्डन का रोल अदा किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि लिंकन और सारा एक कंपाउंड में रहते हैं जहां के लोग बाकी की दुनिया से बेखबर हैं और बाहर नहीं जा सकते। अब इनको बताया जाता है कि बाहर की दुनिया रहने के काबिल नहीं रही और दुनिया में सिर्फ एक ही आइसलैंड ऐसा है जहां पर रहा जा सकता है और एक एक करके उन सब को वहां भेजा जाएगा। अब लिंकन, जो कि इस कंपाउंड में एक ऐसी जगह घुस जाता है जहां जाना मना होता है, वहां इसे मालूम होता है कि बाहर की दुनिया रहने के लिए काबिल है और इनसे झूठ बोला गया है और हकीकत में वो एक एक को चुनकर उनको मार रहे हैं और उनके जिस्म के पार्ट्स को बेच रहे हैं। अब वो और सारा एक प्लान बनाते हैं और उस कंपाउंड से भागने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 पर है द प्रेस्टीज। ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई, जिसमें स्कारलेट ने ओलिविया का रोल अदा किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बॉर्डन और एंजियर जॉन के साथ काम करते हैं। जॉन एक मैजिशियन है और एक इंजीनियर है जो कि जादूगरों के लिए सामान बनाता है। एक दिन मैजिक शो के दौरान एंजियर की बीवी एक वाटर टैंक की ट्रिक में पानी से निकल नहीं पाती और वहीं पर मर जाती है। एंजियर इसका इल्जाम बॉर्डन पर लगाता है कि उसने रस्सी को ज्यादा सख्त बांधा था। अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और अपना अपना अलग मैजिक शो करने लगते हैं। अब बॉर्डन एक नया मैजिक ट्रिक दिखाता है जिसमें वो एक अलमारी में जाकर दूर रखी दूसरी अलमारी से निकल आता है। ये शो बहुत मशहूर हो जाता है, जबकि एंजियर इस मैजिक का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एक साइंटिस्ट टेस्ला की मदद से एक ऐसी मशीन बना लेता है जो कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही नहीं करती बल्कि उसका डुप्लीकेट बना देती है और अब वो अपनी इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए बॉर्डन को फंसाने की कोशिश करता है। नंबर 2 पर है फिल्म ब्लैक विडो। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई, जिसमें स्कारलेट ने नताशा रोमानोफ का रोल अदा किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि नताशा और यालेना 2 बहनें हैं जिन्हें रशिया में रेड रूम में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां वो ब्लैक विडो बन जाती हैं और असैसिन्स के तौर पर रशिया के लिए काम करती हैं। लेकिन बाद में नताशा शील्ड के साथ मिल जाती है और रेड रूम चलाने वाले जनरल ड्रैकोव के ऑफिस में बम लगा देती है, जबकि यालेना अब भी रशिया के लिए ही काम कर रही होती है। इसे एक ऐसी केमिकल गैस मिलती है जिससे उस पर से रेड रूम का माइंड कंट्रोल खत्म हो जाता है और अब वो भी आज़ाद हो जाती है। अब वो भी नताशा से जाकर मिल जाती है, लेकिन इसके बाद इनको मालूम होता है कि जनरल ड्रैकोव अब भी जिंदा है और वो इन दोनों को मारने के लिए टास्क मेकर को भेजता है। अब ये दोनों मिलकर उससे लड़ती हैं और ड्रैकोव को मारने की कोशिश करती हैं। नंबर 1 पर है फिल्म लूसी। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई, जिसमें स्कारलेट ने लूसी का रोल अदा किया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि लूसी को उसका बॉयफ्रेंड एक ब्रीफ केस पहुंचाने का कहता है, जिसमें असल में एक नशा आवर केमिकल होता है।
अब जब लूसी इसे वहां पहुंचाने जाती है तो वहां एक गैंग उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में ऑपरेशन के जरिए वो नशावर केमिकल डाल देता है ताकि उसे ड्रग एजेंसी से बचाकर किसी दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। लेकिन उस केमिकल का पैकेट लूसी के पेट में फट जाता है और वो केमिकल लीक हो जाता है और उसके खून में शामिल हो जाता है। अब उसको इस केमिकल से सुपर ह्यूमन ताकतें मिल जाती हैं और वो वहां से आज़ाद हो जाती है। अब वो एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलती है जो उसे बताता है कि दरअसल इस केमिकल के जरिए वो अपने दिमाग की मुकम्मल पावर को इस्तेमाल कर रही है और उसने अपने दिमाग का 100% हिस्सा अनलॉक कर लिया है। That's it for now guys। अगर आप टॉप मूवीज लिस्ट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।